हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज आपकी इंग्लिश की ऑनलाइन क्लास है और इंग्लिश में अपन 5 चैप्टर कर चुके हैं। आखिरी अपन ने पोएम की थी। आज अपन लेसन नंबर 6 पढ़ेंगे, द दशहरा फेस्टिवल। दशहरा यानी जिस दिन रावण को जलाया जाता है, जिस दिन श्री राम अयोध्या लौटे थे रावण को मारकर, तो वो उस दिन दशहरा फेस्टिवल कैसे मनाया जाता है उस पर अपन चैप्टर पढ़ेंगे। तो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। चलिए बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर नंबर 6, द दशहरा फेस्टिवल। दशहरा सबको पता ही है, दिवाली के पहले आता है ना दशहरा। कहते हैं कि उस दिन राम ने रावण को वध किया था, ठीक है, और उसके बाद फिर दिवाली पे वो अयोध्या लौटे थे, ठीक है। विच फेस्टिवल्स डू यू सेलिब्रेट? आप कौन कौन से फेस्टिवल मनाते हो? तो अपन होली, दिवाली, मकर संक्रांति, ये सब मनाते हैं, रक्षाबंधन। विच फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड एज विक्ट्री ऑफ गुड एवर एविल? सच्चाई की बुराई पर जीत के लिए कौन सा फेस्टिवल मनाया जाता है? तो दशहरा फेस्टिवल सच्चाई की बुराई पर, अच्छाई की बुराई पर जीत के लिए मनाया जाता है। ऑन विच फेस्टिवल डू वी बर्न एफिजीज एंड पुतलाज? और कौन से फेस्टिवल के दिन अपन पुतले जलाते हैं? तो रावण का पुतला जलाते हैं किस दिन? दशहरा के दिन। लेट अस रीड वाई वी सेलिब्रेट दशहरा, वॉट इज़ द स्टोरी बिहाइंड इट? तो चलिए पढ़ते हैं अपन कि हम दशहरा फेस्टिवल क्यों सेलिब्रेट करते हैं और उसके पीछे क्या कहानी, व्हाट इज़ द स्टोरी बिहाइंड इट। बिहाइंड इट मतलब पीछे, उसके पीछे क्या कहानी है। देखिए, ऐसे देखते हो ना, दशहरा पे सब कई मेले में लग गए होंगे जब यहाँ पे ऐसे रावण का पुतला जला होता है, ठीक है। फिर एक आदमी रावण के पुतले को क्या करता है? आग लगाता है, ठीक है। इन इंडिया मैनी फेस्टिवल्स आर सेलिब्रेटेड विद ग्रेट ज़ील। भारत में बहुत सारे त्यौहार सेलिब्रेटेड मनाए जाते हैं विद ग्रेट ज़ील। ज़ील का मतलब उत्साह है, बहुत अच्छे बड़े उत्साह के साथ बहुत सारे फेस्टिवल्स मनाते हैं अपन। दशहरा इज़ वन ऑफ देम, और दशहरा उनमें से एक है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड विजयादशमी, और दशहरे के दिन को क्या बोलते हैं? विजयादशमी। क्यों? क्योंकि इस दिन हमारे हिंदू कैलेंडर के हिसाब से दशमी होती है। दशमी यानी 10वां दिन। जैसे पूर्णिमा अमावस आती है ना, तो वैसे आता है 10वां दिन। और उस दिन श्री राम की विजय हुई थी रावण के ऊपर, इसलिए इसको विजयादशमी कहा जाता है। अकॉर्डिंग टू हिंदू कैलेंडर, दशहरा ऑकर्स ऑन द 10th डे ऑफ अश्विन मंथ, शुक्ल पक्ष। हिंदू कैलेंडर, जैसे अभी जनवरी फरवरी तो क्या है, हमारा जो अंग्रेज़ों का कैलेंडर है वो फॉलो करते हैं, लेकिन होता है ना, जैसे सावन आ गया, भादो आ गया, भादो, तो इस तरीके से जो कैलेंडर होता है वो कैसा होता है? हिंदू कैलेंडर होता है। तो उसके अनुसार दशहरा 10वें दिन, 10th डे, 10वें दिन आता है अश्विन मंथ। कौन से महीने में? अश्विन महीना। अब ये महीना अश्विन मतलब, तो ये हिंदू कैलेंडर के हिसाब से एक महीना होता है अश्विन, उसके शुक्ल पक्ष के दिन। अश्विन मंथ का शुक्ल पक्ष जो होता है उसके 10वें दिन, देखो पक्ष दो होते हैं, एक तो जैसे अमावस वाले 15 दिन और एक पूर्णिमा वाले, तो शुक्ल पक्ष के 10वें दिन दशहरा मनाया जाता है। ऑन दिस डे लॉर्ड राम गॉट विक्ट्री ओवर रावण द किंग ऑफ लंका। तो इस दिन क्या हुआ था? भगवान राम ने विजय प्राप्त की थी। गॉट विक्ट्री मतलब विजय प्राप्त की थी, किसके ऊपर? रावण के ऊपर, जो कौन था? लंका का राजा था, ठीक है। ही किडनैप्ड राम्स वाइफ सीता एंड टुक हर टू लंका। तो उसने क्या किया था? उसने किडनैप कर लिया था, यानी अपहरण कर लिया था। किसका? राम की पत्नी सीता माता का, जो हमारी कहलाती सीता माता, तो राम की पत्नी सीता का अपहरण कर लिया था। एंड टुक हर टू लंका, और छल से उसे लंका लेकर चला गया था। लंका क्या था? उसकी राज्य, रावण के राज्य में, ठीक है। आपने सबने रामायण देखी होगी, अभी लॉकडाउन में भी काफ़ी रामायण शुरू में आई थी, तो आपको ये कहानी तो पहले से पता होगी, लेकिन जिन जिन भक्तों को पता नहीं है उनको मैं बता दूं कि राम भगवान की वाइफ सीता को रावण ने उठा कर ले गया था छल से। तो राम ने सीता को वापस प्राप्त करने के लिए रावण से युद्ध किया था, और दशमी के दिन, विजयादशमी के दिन रावण को राम ने मार गिराया था। दिस led to fierce battle between Ram and Ravan which ended with defeat of Ravan and his army। और इस led to fierce battle यानी बहुत खतरनाक युद्ध हुआ, इसके कारण राम और रावण के बीच में, जो जिसका अंत क्या हुआ?
विद द डिफीट ऑफ रावण, कि अंत में रावण हार गया अपनी सेना, आर्मी मतलब अपनी सेना के साथ। तो राम जी ने रावण को और उसकी सेना को परास्त किया अपनी सीता माता को वापस लेने के लिए। दशहरा इज़ सेलिब्रेटेड इन ऑनर ऑफ राम्स विक्ट्री, और दशहरा क्योंकि विजयदशमी दशमी के दिन शुक्ल पक्ष अश्विन मंथ की शुक्ल पक्ष के दशमी के दिन मारा गया था रावण, तो उस दिन को दशहरा सब मनाया जाता है राम की विजय गाथा के रूप में। ठीक है, तो इसीलिए राम ने रावण को मारा था। इन मैनी पार्ट्स ऑफ इंडिया रामलीला इज़ ऑर्गेनाइज्ड ड्यूरिंग नवरात्रिज फ्रॉम अश्विन शुक्ल प्रतिपदा टू दशमी, और इंडिया के कई हिस्सों में जब विजयादशमी आने लगती है तो उसके पहले ही रामलीला की जाती है। रामलीला मतलब एक नाटक किया जाता है जिसमें पूरा रामायण कि कैसे राम ने रावण से युद्ध किया, कैसे मारा, ये नाटक किया जाता है। नवरात्रों में 9 दिन नवरात्रे होते हैं और फिर 10वां दिन विजयदशमी होती है। तो नवरात्रों के 9 दिन रामलीला की जाती है फ्रॉम अश्विन शुक्ल प्रतिपदा, पहले दिन से लेकर 10वें दिन तक, और 10वें दिन आखिरी दिन रावण का वध किया जाता है। ठीक है, तो रामायण में जो कहानी होती है वो उसका नाटक किया होता है। गाँव में आपने कभी बार गए होंगे तो देखे होंगे, अभी भी गाँव में नुक्कड़ों पे कहाँ पे क्या होती है, रामलीला होती है। लोग बाग वेशभूषा पहनकर रामलीला करते हैं। कई बच्चों ने स्कूल में भी रामलीला देखी होगी। रामलीला डिस्क्राइब्स द स्टोरी ऑफ राम इन द फॉर्म ऑफ ड्रामा। तो रामलीला क्या है, एक ड्रामा है जिसमें राम की स्टोरी, राम की कहानी ड्रामा नाटक के रूप में दिखाया जाता है कि कोई एक राम बनता है, एक रावण बनता है, हनुमान जी बनते हैं, सीता माता बनती है, सेना बनती है, उनके बीच में लड़ाई होती है और फिर राम अंत में रावण को मार गिराता है। एवरी डे मैनी सीन्स ऑफ राम्स लाइफ सच एज नारद मोह, राम जन्म, राम विवाह, राम वनवास, तड़का वध, पंचवटी सीन, सीता हरण, हनुमान मिलन, बर्निंग ऑफ लंका, सेतु निर्माण एंड राम रावण युद्ध आर इनेक्टेड ऑन द स्टेज। और अलग अलग दिन जब ये नाटक किया जाता है तो अलग अलग दिन रामायण के अलग अलग, राम की जीवन के अलग अलग सीन दर्शाए जाते हैं, जैसे नारद मोह, राम का जन्म, राम का विवाह कैसे हुआ, राम कैसे वनवास गए, तड़का का कैसे वध किया राम ने, पंचवटी के क्या क्या सीन थे वो बताए जाते हैं जो आपने रामायण में देखे होंगे, सीता हरण, छल से कैसे सीता को रावण उठा के ले गया वो सीन, हनुमान मिलन कैसे हनुमान जी राम से मिले, बर्निंग ऑफ लंका कैसे हनुमान जी लंका गए और पूरी लंका को जलाकर आ गए। आपने रामायण में खूब देखा होगा ये, और अभी नहीं देखा है तो रामायण आती है, आपको देखना चाहिए। सेतु निर्माण कैसे रावण लंका जाने के बीच में एक समुद्र आ गया था तो सेतु एक ब्रिज का निर्माण किया गया जिसके ऊपर पूरी राम और वानर सेना जा सके। एंड राम रावण, और अंत में राम और रावण का युद्ध होता है स्टेज पे। हनुमान्स गेट अप अट्रैक्ट्स एवरीवेयर एवरीवन स्पेशली द चिल्ड्रन। और जब इस रामायण के रामलीला नाटक में जब हनुमान जी कोई बनता है तो हनुमान जी बहुत नटखट होते हैं, बहुत शरारती हैं पूरे, तो हनुमान जी का रोल देखकर बच्चे काफ़ी खुश होते हैं और सबको काफ़ी मनोरंजन मिलता है। तो बच्चों पहला पार्ट अपना यही तक था। अब अगले पार्ट में अपन आधा चैप्टर अगले पार्ट में पढ़ेंगे, ठीक है, कि अब 9 दिन तक ये होता है और 10वें दिन फिर क्या होता है वो अपन आगे पढ़ेंगे। और दशहरा पे मेले वगैरह लगते हैं उनके बारे में भी आने वाले हिस्से में पढ़ेंगे। तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और कल आपको इसका सेकंड पार्ट भेज दिया जाएगा, ठीक है, जिसको आपको अच्छे से पढ़ना है। उसके बाद क्वेश्चन आंसर्स होंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।